घर में कोई अतिथि आ जाए, मेहमान आ जाए, कोई भूखा आ जाए, प्यासा आ जाए, तो दान भी वो करे और अपने शरीर को, अपने मन को बिल्कुल पवित्र बना करके वो रखे और भगवत नाम जप करे, सुमिरन करे। ये 5 चीज़ें प्रत्येक गर्भवती स्त्री को करना चाहिए। और जब वो यदि ऐसा करती है तो उस घर के अंदर बहुत सुंदर दिव्य संतान जन्म लेती है, जो आपके कुल का गौरव, आपके कुल का मान सम्मान बढ़ाएगी, आपके कुल का नाम कीर्ति को बढ़ाएगी। तो यहाँ पर गर्भ की स्थिति बतलाई गई है। 9 महीने तक बच्चा पेट के अंदर रहता है, मल मूत्र के अंदर रहता है बच्चा। एक तरफ पेशाब है, एक तरफ वहीं पर ही मांस के लोथड़े पड़े हुए हैं, वहीं पर ही रक्त की धारा बह रही है, हड्डी भरी पड़ी है। और शरीर के अंदर है ही क्या, जरा मेरे को बताओ तो सही। शरीर के अंदर क्या है? गंदगी भरी पड़ी है। जिस शरीर के अंदर तुम आसक्ति करते हो, जिस शरीर को इतना सजाते हो, इतना संवारते हो, ये तो परमात्मा ने चमड़ी से ढक दिया इसको। यदि ये चमड़ी ना होती तो सबकी बड़ी भयावह स्थिति होती, बड़ी विकराल स्थिति होती। ये तो मेरे प्रभु ने इस चमड़ी से ढक दिया इस शरीर को। यदि इस चमड़ी के नीचे जाकर के देखोगे तो इसके अंदर निरी गंदगी ही गंदगी भरी पड़ी है। भरी पड़ी है ना, आंखों से गंदगी निकलती है, गिद्ध निकलती है, गिद्ध निकलता है और श्लेष्मा निकलता है, नासिका से निकलता है ना, गले से कफ निकलता है। क्या है ये शरीर? इतनी गंदगी से भरा हुआ शरीर है ये, और तुम इसके ऊपर आसक्ति करते हो। ये बड़ी गलत बात है। ये आसक्ति नहीं करनी इस शरीर के साथ। ये शरीर मिला है, इस शरीर से तो केवल भगवान का भजन करना चाहिए और हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाना चाहिए। समझ रहे हो ना? इसलिए पावन पवित्रता होनी चाहिए। और जब 8-7 महीने का जब गर्भ होता है, 3 महीने का जब गर्भ होता है, तो पता चलता है कि लड़का है कि लड़की है। फिर उसके बाद एक एक अंग जो है निकल रहे होते हैं और 5-6 महीने के अंदर उसकी स्मृति सजग हो जाती है, उसके अपने पूर्व जन्म की बातें याद आ जाती हैं। और जब 7वां महीना होता है उस समय वो भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि प्रभु मेरे को इस गर्भ से बाहर निकालिए, मैं नहीं रह सकता इस गर्भ के अंदर, बहुत मुझे पीड़ा हो रही है, बहुत मुझे यहाँ पर गंदगी महसूस हो रही है। उस समय वो भगवान को रो रो करके याद करता है मेरे प्यारों। और आपने ये वचन दिया था भगवान से माँ के गर्भ के अंदर, आपने स्वयं कहा था कि प्रभु एक बार बस मेरे को गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं आपकी तपस्या करके, आपका भजन करके, सुमिरन करके मैं दोबारा इस गर्भ के अंदर मैं नहीं लौटूंगी, मैं नहीं लौटूंगा। ऐसी आप कृपा कर दीजिए और मेरे को गर्भ से बाहर निकाल दीजिए। 2 महीने तक वो अनायास प्रयत्न करता है, गर्भ से बाहर निकलने की प्रार्थना करता है भगवान से, और प्रभु को दया आती है इस जीव के ऊपर। और ठीक 9वें महीने के अंदर ये बालक जो है ये पेट से बाहर आता है। और जैसे ही बाहर आता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? रोना शुरू करता है। और जैसे ही वो रोना शुरू करता है तो जो गर्भ के अंदर जो उसको याद था सब कुछ पूर्व जन्म का, सब वो भूल जाता है। रोने के साथ साथ ही वो पूर्व जन्म को सब भूल जाता है, मैं क्या था क्या नहीं था। माया का पर्दा जो है वो आ जाता है। जब तक जीव गर्भ के अंदर रहता है तब तक उसको सब याद रहता है कि पिछले जन्म में मैं क्या था क्या नहीं था। लेकिन जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आता है तो बुद्धि के अंदर पर्दा पड़ जाता है और रोने के साथ ही वो सब कुछ भूल जाता है। और संत महात्मा आपको याद दिला रहे हैं मेरे प्यारे, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि हम सब ने भगवान को वचन दिया था, वादा किया था, उस वादे को अब निभा लो। भूले तो नहीं हो ना? भूलो मत, तुमने प्रॉमिस किया था भगवान से। यदि आप भूल गए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए भूलना नहीं है। और बहुत सुंदर यहाँ पर स्थिति बताई।